साल 1970 मुंबई के अंधेरी ईस्ट में बना ये चर्च, जिसका नाम था स्टीव जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च। वैसे तो ये चर्च दिन के टाइम काफी शांत रहता था, लेकिन रात होते ही इस चर्च का माहौल बदल जाता था। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अरमान एंड डर की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई में बना ये चर्च, जिसकी वजह से लोग उस एरिया में जाने से भी डरने लगे थे। आखिरकार इस चर्च में ऐसा क्या हुआ था? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और ढेर सारी वीडियोस के लिए। एंड आज के लाइक का टारगेट है ओनली 100 लाइक्स। आई होप आप लोग करा दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब इस चर्च के आसपास रहने वाले लोगों ने एक चीज नोटिस की। रात के तकरीबन 1-2 बजे के बीच में इस चर्च के अंदर से औरतों की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पहले तो लोगों ने सोचा शायद किसी जंगली जानवर या फिर किसी और चीज की आवाज होगी, लेकिन मुसीबत तब बढ़ी जब ये आवाज रोज एक ही टाइम पर आने लगी, जिसे देख के अब लोगों के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया था। अब एक दिन क्या होता है, इस चर्च के बगल में एक घर था एंड उस घर में एक लेडी रहती थी एंड वो लेडी अचानक से बेहोश हो जाती है। एंड जब उसके रिलेटिव उसको होश में लाते हैं तो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। सबसे पहले उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरह से लाल थी एंड उसकी जो वॉइस थी वो पूरी तरह से डिफिकल्ट वॉइस बन चुकी थी। इवन उसके घर में जो एक बाइबल रखी थी ना, वो उसको देखकर भी चिढ़ने लगी थी। अब उसके रिलेटिव क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बट डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये कुछ और ही है। और तब बुलाया जाता है उस चर्च के पादरी को। अब जैसे ही वो चर्च का पादरी उस औरत से मिलता है तो वो पहचान जाता है कि इस औरत को एक डीमन ने प्रोजेस कर रखा है। अब वो पादरी उन सभी से कहता है कि चलो चर्च के अंदर पहले चलो। अब जैसे सारे लोग उस चर्च के अंदर जाते हैं तो जो वो पादरी होता है ना, वहां पर एक्सोर्सिज्म रिचुअल स्टार्ट कर देता है। अब वो पादरी जैसे ही प्रेयर स्टार्ट करता है ना, तो तभी सडनली चर्च के अंदर रखी जितनी भी कैंडल्स थी ना, वो ऑटोमेटिकली बुझ जाती हैं एंड चर्च के अंदर काफी तेजी से हवा भी चलने लगती है। लेकिन अगले ही पल जो वो औरत थी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखने के बाद सभी लोग डर की वजह से उस चर्च से बाहर आ जाते हैं। अब जो वो औरत होती है, जैसे ही वो पादरी प्रेयर स्टार्ट करता है, वो औरत अचानक से हवा में फ्लोटिंग करने लगती है, जिसे देख के पादरी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। लेकिन फिर भी पादरी अपनी हिम्मत करके उस रिचुअल को स्टार्ट रखता है और थोड़ी देर बाद ये रिचुअल खत्म हो जाता है एंड वो जो औरत होती है वो बेहोश हो जाती है। एंड 2-3 दिन बाद जो वो औरत होती है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब असली कहानी शुरू होती है 1 महीने बाद, जब खबर आती है कि पादरी की एक मिस्टीरियस तरह से डेथ हो गई है। ना कोई बीमारी, ना कोई सिम्टम, जस्ट सिंपल डेथ, जिसे देखकर लोग उनके घर जाते हैं एंड उनके टेबल पर उन्हें एक बुक दिखाई देती है, जिसके लास्ट पेज में लिखा हुआ था समथिंग एविल ट्रैप्ड इन हियर, यानी कि यहाँ कुछ बहुत बुरा है। अब इस चीज को पढ़ने के बाद लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। लोगों को लगने लगा शायद ये किसी शैतान का काम है जिसकी वजह से पादरी की मौत हुई है, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। इवन आज भी ये चर्च लोगों के लिए पूरी तरह से बैन है, इसके अंदर जाना मना है और पुलिस वाले भी इस एरिया में किसी को जाने नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये एक रियल इंसिडेंट है या फिर एक जस्ट मनगढ़ंत कहानी? कमेंट में मेरे को जरूर बताना है। एंड हाँ, एक लाइन मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आत्मा कभी भी किसी को फॉलो नहीं करती है, वो जस्ट अपनी जगह पे किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अटैक एंड किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं। वैसे आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत करना।